नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के दो युवा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव वैसे तो दो अलग अलग गठबंधनों में हैं और दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इन दिनों एक मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर दोनों एक साथ हमलावर भी हैं। जी हां, चिराग पासवान जो कि केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काबिज हैं और वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, दोनों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। और जहां तेजस्वी यादव तो पहले से ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पीएम मोदी और केंद्र की जो एनडीए सरकार है उस पर हमलावर हैं, वहीं अब चिराग पासवान ने भी केंद्र की मोदी सरकार से आरक्षण के जो हालिया अलग अलग प्रावधान अलग अलग नौकरियों में लागू नहीं किए गए हैं उसे लेकर के सीधा हमला बोला है और कहा है कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं उससे वे सहमत नहीं हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मोदी सरकार के उस फैसले पर असहमति जताई है जिसमें यूपीएससी लेटरल भर्ती योजना में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है। यूपीएससी लेटरल भर्ती योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है कि इन पदों पर विज्ञापन कैसे दिया गया, क्योंकि इसमें आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जिनकी मौजूदा समय में लोकसभा में सांसदों की संख्या 5 है, उन्होंने कहा है कि यह जो लेटरल भर्ती की योजना है इसमें आरक्षण के प्रावधानों को जो लागू नहीं किया गया है इसके खिलाफ उनकी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है और ऐसे किसी भी प्रावधान जिसमें एससी एसटी वर्ग हो या फिर ओबीसी वर्ग हो उनके आरक्षणों पर कैंची चलाई जाती हो तो इसका लोजपा रामविलास पूरी तरीके से विरोध करती है। और बाकायदा उन्होंने जो भी नीति निर्धारक हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो भी अन्य लोग हैं जो निर्णयों को लेते हैं उनसे सीधा सीधा उन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जाए, ऐसी कोई योजना नहीं लाई जाए, ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हो जिसमें कि एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षणों पर कुठाराघात हो। दरअसल चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी और मैं इस बात से सहमत नहीं है कि कुछ पदों के लिए सीधी भर्ती की मांग की गई है जिसमें आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है। हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं। दरअसल सरकार का हिस्सा होने के नाते चिराग पासवान ने कहा है कि हम सरकार का हिस्सा हैं, बावजूद इसके हम सरकार को उचित मंच पर इस बात की चिंता जताएंगे और यह जाहिर करेंगे कि जो बातें जो चीज़ें हो रही हैं वह आरक्षण के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना समाज के एक बड़े वर्ग जो कि आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की एक बड़ी हिस्सेदारी है, उनके ऊपर एक तरीके से यह साजिश की जा रही है। तो दरअसल ये पूरा का पूरा अगर आप मामले में आएंगे तो पिछले दिनों ही यूपीएससी ने जो वरीय अधिकारियों की जिसमें कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की नियुक्ति होती है, इसे लेटरल एंट्री कहा जाता है और इसमें 45 ऐसे पद हैं जिसमें कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर भर्ती होनी है। इसके लेकर के एक विज्ञापन जारी किया गया है और 45 पदों के इस विज्ञापन में सीधे तौर पर निजी क्षेत्रों में कार्यरत वैसे लोग जिनके पास अलग अलग जो पात्रता मापदंड हैं जिसमें कि उनके पास प्रबंधन का बेहतर नॉलेज हो या फिर उनके पास एक लंबा कार्य अनुभव हो, अगर वे उस पात्रता को हासिल करते हैं तो वे इन 45 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो सचिव है, निदेशक के पद हैं, उप सचिव के पद हैं, उनके ऊपर उनकी नियुक्ति होगी। इसमें किसी प्रकार के आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों चिंता जताई थी और कहा था कि जो 45 पदों की ये नियुक्ति है इस पर अगर आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जाता तो करीब करीब आधे ऐसे पद रहते जिन पदों पर कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को लाभ मिलता। लेकिन स्थिति है कि अब बिना आरक्षण के सीधे सीधे यह अन्य लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे एससी एसटी और आरक्षण और जो ओबीसी वर्ग है उन लोगों को नुकसान होगा। तो इसी को लेकर के अब तेजस्वी यादव को बड़ा साथ तेजस्वी चिराग पासवान का मिला है और चिराग पासवान ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर असहमति जताई है और साफ तौर पे कहा है कि हम कतई इस फैसले का स्वागत नहीं करते और ना ही इसका समर्थन करते हैं और जब भी उचित मंच आएगा तब वहां हम सरकार के अंग होने के नाते अपनी चिंताएं जाहिर करेंगे।